नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने यूट्यूब चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 4 फरवरी से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस भाई को भी नहीं पता वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। ठीक है, आज जब तक हम ये प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तब तक जब तक एसएससी जीडी के एग्जाम चलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या करा है, एक बेईमान दुकानदार एक त्रुटिपूर्ण माप का प्रयोग करता है जो 90 सेंटीमीटर को 1 मीटर में 1 मीटर में मापता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए। यदि वह केवल 10% का लाभ बेचने का दावा करता है, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है, वो ये कहना चाह रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कर सकते हैं अपन? तो देखो भाई, 1 मीटर की मापन पैमाना है, यानी कि मतलब मापने वाला कपड़ा है, कुछ भी है, लेकिन वो कितने सेंटीमीटर दे रहा? 100 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर दे रहा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब वो जो है इस वाली वस्तु पर 10% का लाभ कमाने के लिए बोल रहा है। तो वस्तु को कितने में बेच रहा होगा भैया? 110 में बेच रहा होगा। वस्तु को कितने में बेच रहा होगा? 110 में बेच रहा होगा। ठीक है, 100% पर वस्तु को 10% का लाभ कमाने के लिए कह रहा, यानी कि मतलब वो 110 रुपये में कोई वस्तु बेच रहा होगा, लेकिन वस्तु आई कितने थी? 90 रुपए की। कितने का लाभ हुआ? 20 का लाभ हुआ। ठीक है, 20 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ? 90 पर हुआ, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, काटा पीटी कर लेते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 200/9। तो इसका आ जाएगा 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18.2% लाभ होगा उसे, वास्तविक लाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। एक बार फिर देख लो, कोई कपड़ा उसने कहा कि मैं 100% दे रहा हूं, लेकिन वो माप कितना रहा है? 90%, 90 सेंटीमीटर माप रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं इस कपड़े पर मात्र 10% का लाभ कमा रहा हूँ, यानी कि मतलब 100 के कपड़े पर 10% का अगर मैं लाभ कमाऊंगा तो उस वस्तु को कितने में बेचूंगा? 110 में बेचूंगा। 110 लाभ हो गया। दे इतना रहा है, लाभ इतना कमा रहा है, तो फिर भी इन दोनों के बीच 20 रुपए का लाभ का अंतर हुआ। तो 20 बटे कितने में वस्तु दी? कितनी? 90 सेंटीमीटर बटे 90 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 22.2%। उसे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 36 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? तो भाई, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे कर सकता हूं मैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन तरीके से करेंगे इसे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं 5 की फर्स्ट शिफ्ट में। क्वेश्चन ऐसे कुछ आए थे, कुछ सेकंड शिफ्ट के मिले हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं
7 संख्याओं का औसत 36 है। ठीक है भाई। अब 7वीं संख्या 36 मान ली, या मिडिल की संख्या, सॉरी मध्य की संख्या, मध्य की संख्या है ये। तो इससे पहले 3 संख्या होंगी, इसके बाद 3 संख्या होंगी, यानी कि मतलब 36 के नीचे सम संख्या कौन सी है भैया? 34 है, फिर 32 है, फिर 30 है। ठीक है भाई। अगर 36 से बड़ी की बात करूं, 38 हो जाएगी, 40 हो जाएगी और 42 हो जाएगी। तो उसने कहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इन दोनों के मध्य कितने का अंतर है? तो मेरे हिसाब से 12 का बैठ रहा है। तो 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। एक विक्रेता एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचना चाहता है। ठीक है भाई। यदि लाभ 120 रुपए कम है तो लाभ प्रतिशत 3.5 हो जाता है, तो उत्पाद का विक्रय मूल्य कितना है? तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं भाई? 5% अधिक कर रहा है और लाभ भी 5% कमा रहा है। ठीक है, यानी कि मतलब 100 रुपए की कोई क्रिया मूल्य अर्थात 100% कोई वस्तु है, उसे 5% बढ़ा दिया, यानी कि मतलब वस्तु 105 कर दी, जिसे हम कह सकते हैं अंकित मूल्य। ठीक है, अंकित मूल्य। अब उसने कहा कि वही वस्तु उसने कितने लाभ पर बेच दी? 3.5, अर्थात 103.5 में बेची होगी भाई। मैं कहूँ आपसे इन दोनों के बीच कितने का अंतर है भैया? तो आप कहोगे भैया 1.5 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? क्योंकि लाभ किस पर होता है? क्रिया मूल्य पर। ठीक है, ये क्रिया मूल्य हो गया और ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इसलिए काढ़ा है मैंने। ठीक है, कर लेते हैं भाई। इतने प्रतिशत का इसने कितने रुपए बताइए? 120 बताइए। पॉइंट हटा, 0 लगी। 15 से काटा, 15 अट्ठे 120। 1% की वैल्यू 80 आई है। तो सीधी सी बात है 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? तो 100% की वैल्यू आई 8,000 रुपये। ठीक है, 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक निश्चित समय अवधि के बाद बैंक में निवेश किया गया 24,000 की धनराशि 26,460 रुपये हो जाएगी। जब चक्रवृद्धि ब्याज 5 प्रतिवर्ष हो तो वार्षिक संयोजित है कितने महीने में यह धनराशि 26,460 हो जाएगी? ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं भैया? सिंपल क्वेश्चन है बहुत। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, P बराबर, सॉरी A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है भाई। अब P की वैल्यू भी मैं इसके बटे में लिख दूंगा, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। यानी कि मेरा मिश्र धन 26,460 रुपये है और मेरा मूलधन 24,000 रुपये है। कितने प्रतिशत की दर से? 5%। और 5% का अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा?
1/20। वस्तु 20 से कितनी हो रही, ओ सॉरी, ब्याज राशि 20 से कितनी हो रही है, 21। तो 21/20 की पावर n। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 6 से काटा, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 6 से काटा, 6 चौक 24। 441/400 किसका वर्ग होता है भैया, ये 21 का और ये 20 का स्क्वायर इक्वल टू 21/20 की पावर n। तो n की वैल्यू कितनी आई, 2 वर्ष। ठीक है, उसने आंसर किस में पूछा भैया, महीनों में। तो कितने महीने लगेंगे, एक साल में 2 महीने। ठीक है, इतने महीने लग जाएंगे उसे, 24 महीने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। निम्नलिखित में से किसके महत्तम समावर्तक का मान 1/3, 3/4 और 5/8 के महत्तम समावर्तक के समान है। तो इसका जो महत्तम अर्थात में से जो आएगा इन चारों ऑप्शनों में से, या इन, अब तो ऑप्शन 2 ही बचे, एक ए ऑप्शन बचा, एक बी बचा। दोनों में से, या अगर दोनों का में से सेम आ रहा होगा तो दोनों आंसर हो जाएंगे, अगर एक का भी नहीं आ रहा होगा तो एक भी नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन, जब भी सवाल में भिन्न वाले सवाल आ जाए और मैं से पूछ रहा हूं, तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए जो पूछ रहा है उसके ऊपर का वही निकालते हैं, ऊपर वाली संख्या का। ठीक है, और नीचे वाली संख्या का, यहां पर मैं से पूछ रहा है तो नीचे वाली संख्या का ले से निकालना पड़ेगा। अब कैसे कर सकते हैं भाई, इन तीनों का मैं से क्या हो सकता है, इन तीनों में एक ही संख्या कॉमन आ रही है जिसे हम कहेंगे एक। इन संख्याओं का ले से कितना हो जाएगा, तो मैं कहूंगा आपको 24। ठीक है, अब मुझे ये दोनों ऑप्शन देखने हैं, 1/2, 3/4 या 5/8। अगर मैं ऊपर वाले का में से निकालता हूं तो कितना आएगा भैया, ऊपर वाले का में से मेरे हिसाब से एक में से आ जाएगा और इनका जो लेस आ जाएगा वो 8 आ जाएगा। तो क्या ये हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता। इस संख्या का निकालू, 1/3, 1/2, 5/2। इन दोनों का एलसीएम लिया मैंने, 3, इसका में से निकाला मैंने, तो भैया 1 आया। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। तो क्या ये भी इसके समान है, नहीं है ना। तो भाई इसका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 6, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, बताइए जल्दी से जल्दी, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है भैया, मेरे हिसाब से तो ये होता है 3πr²। आप कहोगे कि हमारे हिसाब से भी यही होता है, ठीक है भाई।
3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, 2 बार लिख दो। 7 से डिवाइड किया, 7 से कटा 7 दूनी 14, ठीक है। 14 की 22 में गुणा करी, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, 6 48, 6 तिया 18, इतने सेंटीमीटर। इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया 1848, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 7। आ रहा खोल लूँ सब। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई। पीटर एक और प्रीति की आयु के बीच का अंतर 5 वर्ष है, ठीक है भाई। जब उन्होंने 35 वर्ष पहले एक दूसरे से शादी की, ठीक है, तब पीटर की आयु का 4 गुना प्रीति की आयु के 5 गुने के बराबर था, ठीक है भाई। उसकी वर्तमान आयु का योग क्या है। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई। भाई कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इनके मैं निकनेम रख लेता हूं। प्रीति है और पीटर है, तो मैं पीटर को पीटी कह दूंगा, ठीक है, और प्रीति को पी आर, ठीक है भाई। अब उसने कहा है जब इन्होंने 35 वर्ष पहले शादी की, यानी कि मतलब अगर इसकी आयु एक्स हुई तो मेरे हिसाब से इसकी आयु ये बड़ा हो गया ये छोटा हो गया, 5 वर्ष का अंतर कर दिया मैंने इनमें, ठीक है भाई। 35 वर्ष पहले एक दूसरे के शादी की इन्होंने, तो भाई पहले का मतलब माइनस होता है, अर्थात ये 35 वर्ष दोनों में से घटा लेंगे हम, तो x माइनस 5 माइनस 35, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, ध्यान से देखो, पीटर की आयु का 4 गुना प्रीति की आयु के 5 गुने के बराबर है, ठीक है भाई। यानी कि मतलब पीटर की आयु का 4 गुना प्रीति की आयु के 5 गुने के बराबर है, ठीक है भाई। अगर मैं इनका रेशो निकालूंगा तो पीटर बटे प्रीति इक्वल टू 5/4, ठीक है भाई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पर x माइनस 35। अब अनुपात ये आया है, लेकिन इसके उल्टे अनुपात से अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम तो तब जाके इनकी आयु समान होंगी, ठीक है भाई। मैंने जैसे सवाल ने कहा ऐसी मैंने कर दिया, ठीक है। दोनों के गुने के बराबर रख दिए, इसका 4 गुना 5 गुने के बराबर है, पीटर का 4 गुना प्रीति के 5 गुने के बराबर है, पीटर का 4 गुना प्रीति के 5 गुने के बराबर है, ठीक है भाई। कर लेते हैं 4x, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 140 इक्वल टू 5x 5 चौक 20, 200, ठीक है। बड़ी संख्या को उधर ले जाओ, छोटी संख्या को उधर ले जाओ, यानी कि मतलब 140, 200 में से 140 हटा दूंगा तो कितने बचेंगे भैया, मेरे हिसाब से 60 बचेंगे, ठीक है भाई। मेरे हिसाब से 60 बचेंगे और 5 में से 4 घटाऊंगा तो x बचेगा, तो एक की x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। यानी कि मतलब पीटर की जो आयु है,
पीटर की आयु 60 वर्ष है, तो प्रीति की आयु कितनी होगी भैया? 55 वर्ष होगी, क्योंकि 5 वर्ष कम है दोनों में आयु में। ठीक है, अब मुझसे पूछा है सवाल में उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है, तो उनकी वर्तमान आयु यही है और इनका योग कितना बैठ रहा है? 115 वर्ष। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग खर्च करने वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मेरे हिसाब से भाई 50% लोगों ने ही क्वेश्चन किया होगा। ठीक है, 50% लोगों ने ही ये क्वेश्चन किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? यदि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 4 और x माइनस 3 का गुणनखंड है, मतलब इस वाली संख्या का गुणनखंड ये है, तो p की वैल्यू बतानी है। अब p की वैल्यू हम निकाल कैसे सकते हैं भाई? यहाँ पर x माइनस 3 है ना, इसे इक्वल के 0 रखा तो x की वैल्यू कितना होगा? एक गुणनखंड 3 होगा जरूर। जब मुझे एक संख्या का पता चल चुका है तो सीधी सी बात है, मैं दूसरी संख्या को आराम से निकाल सकता हूँ भाई p की वैल्यू करके। तो x माइनस जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे? हम 3 रख देंगे। ठीक है भाई, तो 3 माइनस 2, ठीक है भाई, 3 का वर्ग प्लस p मल्टीप्लाई 3 प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। 0 के इक्वल ही रखना पड़ेगा, तभी तो जाके हमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। यहां से कितना बचा? 1 बचा। 3 का वर्ग 9 प्लस 3p प्लस 4 इक्वल टू 0। 9 4 13, 13 प्लस p इक्वल टू 0। 13 को इधर ले गया तो 3p बराबर माइनस का 13, तो p बराबर क्या बचा? माइनस का 13/3। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ये होगा। काफी बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन किया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर, देखा चोर सिपाही का भी क्वेश्चन आ चुका है, चोर सिपाही से भी क्वेश्चन आ चुका है। तो कैसे करेंगे? एक चोर 500 मीटर की दूरी को एक पुलिसकर्मी को देखकर 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करता है। यानी कि चोर 8 किलोमीटर पर घंटे की चाल से शुरू करता है, पुलिसकर्मी 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ना शुरू करता है। पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, क्योंकि आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन आ सकता है। भाई 500 मीटर की इनके बीच की दूरी है, एक चोर है और एक पुलिस है। ये चोर हो गया, ठीक है, और ये पुलिस। भैया चोर और पुलिस खेल रहे हैं आपस में। ये 8 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है और ये 11 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है। अब चोर की दिशा में भग रहा है तो चालें क्या होंगी? घटेंगी। फॉर्मूला क्या है मेरा? समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है भाई, समय 500 मीटर की दूरी है, इन दोनों चालों का अंतर 11-8। ठीक है, इसे किलोमीटर पर घंटे में कन्वर्ट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब कर लेते हैं भैया t बराबर 500, ये 18 पर पहुंच जाएगा, बटे 3 मल्टीप्लाई 5, 5 से कटा
10 100 बार, 3 से कटा 6 बार, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 600 सेकंड। ठीक है, यानी कि मतलब वे आपस में 600 सेकंड भागे हैं। अब देखो बहुत आसान हो जाएगा। उसने पूछी है चोर कितनी दूरी भाग चुका, तो चोर की चाल से गुणा कर दो। यहाँ पर किसकी? चोर की चाल से गुणा कर दो भैया। तो चोर की चाल 8 किलोमीटर पर घंटा, उसे मीटर पर सेकंड में बनाना, मीटर में आंसर पूछ रहा है, तो 18 से भाग कर दी। ठीक है, डिवाइड किया, 6 तिया 18, 6 से कटा 100 बार, 8 पंजे 40, यानी कि अब दूरी कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस, डिस्टेंट डिस्टेंस आ गई मेरी 4000 बटे 3 मीटर। ठीक है, जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो ये आएगी 1333.3 मीटर। ठीक है, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। अगर यहाँ ये पूछता कि सिपाही कितने दौड़ा होगा, तो सिपाही की चाल से मल्टीप्लाई कर देते, ये 600 सेकंड जो आई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बगीचे को साफ करने में 6 घंटे लगते हैं। ठीक है भाई, 2 घंटे 30 मिनट में बगीचे का कितना भाग साफ किया जा सकता है? तो कैसे कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को भाई? कैसे कर सकते हैं? भाई टोटल टोटल काम को 6 घंटे में कर सकता है। ठीक है भाई, और वो कह रहा है कि इतने घंटे में कितने कार्य को करेगा, अर्थात 2 सही 1/2, 30 मिनट का मतलब एक आधा घंटा, तो 1/2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 5/2 घंटे में ये पूछा है कि कितना कार्य हो जाएगा। टोटल भाग 6 घंटे में होता है, इतने घंटे में कितना कार्य करेगा? तो 5/2 घंटे में टोटल कार्य 6 कितना कर लेगा? 6 की 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 5/12 भाग कार्य को समाप्त करेगा वो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे कर सकते हैं? यदि किसी संख्या का 72% 90 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया अपन? सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, मान ली कोई संख्या है x, उसका 72% का 72% प्रतिशत का मतलब बटे 100 कितना है? 90 बता दिया उसने। ठीक है भाई, अब मैं कहूंगा कि आप काटा पीटी कर लेते हैं। 9 से काटा 10 बार, 9 अट्ठे 72। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई कर दो बटे भाग, तो 1000/8, तो डिवाइड किया मैंने, 8 से कटाइए 125 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 125। ठीक है भाई, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें अपन। क्वेश्चन नंबर 12। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है। ठीक है भाई, यदि एक दुकानदार इस वस्तु पर 10% और 5% की दो छूट देता है, ठीक है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? कैसे कर सकता हूँ इस क्वेश्चन को भाई मैं? अंकित मूल्य, छूट किस पर दी जाएगी? अंकित मूल्य पर ही दी जाएगी। ठीक है भाई,
इक्वल टू विक्रय मूल्य। अब 800 रुपये वस्तु का अंकित मूल्य है, ठीक है। पहले 10% की छूट दी अर्थात 90 में बेची होगी, लेकिन उसने कहा कि मैं दूसरी छूट और दे रहा हूं, तो कितने में बेची होगी भैया? 95 में बेची होगी। इक्वल टू विक्रय मूल्य पूछ रहा, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को भाई? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 से कटा 5 एकम 5 नीम 45, 5 से कटी 5 दूनी 10, 2 से कटा 4 बार, ठीक है। 19 चौक 76 मल्टीप्लाई 9, 9 छिक्का 54, ठीक है। इतनी ही गुणा करके आपका आंसर पता चल रहा है कि मेरा आंसर यही होगा, पर पूरी गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63 और 5 68। इतने रुपए में उसने क्या करा होगा? वस्तु बेची होगी, ठीक है, 684 रुपए में। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। दो संख्या 4:5 के अनुपात में है और दोनों का गुणनफल 8820 है। दोनों संख्याओं का योग क्या है? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो दो संख्याएं हैं, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, इनका रेशो ये दे रखा उसने और इनका गुणनफल 88 है, यानी कि मतलब इनका भी गुणनफल करना पड़ेगा। 4x मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 8820, ठीक है भाई। 4 और 20 से 4 से काट लो पहले, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0 4 पंजे 20, 5 से काटो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 एकम 5, एक्स एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये कितने का वर्ग होता है भैया? तो मैं कहूंगा कि ये x की वैल्यू आ जाएगी 21, 21 का ही वर्ग होता है ये, ठीक है। तो उसने कहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? इन दोनों को जोड़ दो, कितना भैया? इन दोनों का योग 9, तो 9 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना आ गया? 189, 189, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर ये संख्याएं पूछता तो 21 की मल्टीप्लाई इसमें कर देता मैं, ठीक है भैया। संख्या पूछता तो 21 की मल्टीप्लाई इसमें कर देता, 21 पंजे 105, ठीक। 21 की मल्टीप्लाई इसमें कर देता, 21 चौका 84। तो इन दोनों संख्याओं का योग करके देख लो, या अनुपात को डायरेक्ट जोड़ के उसका अनुपात कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 14। किसी विशेष दिन 15% छात्र कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं। यदि उस दिन कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 51 थी तो कुल कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को हम? सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को भैया? देखो, 15% छात्र अनुपस्थित थे, ठीक है भाई। तो उपस्थित कितने थे मेरे हिसाब से भैया? 15 अनुपस्थित थे, तो 85 क्या थे? प्रेजेंट थे, प्रेजेंट और एब्सेंट। 15% एब्सेंट थे
85% प्रेजेंट थे। तो उसने कहा कि उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या 51 है, यानी कि मतलब 85% की वैल्यू दिया उसने 51। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से परसेंटेज हटाऊं तो बटे में 100 लगाना है। ठीक है, काटा पीटी कर लेते हैं। 5 से कटा 17 बार, 5 से कटा 2 बार। ठीक है भाई, 17 से काटा 17 तिया 51, 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो प्रेजेंट टोटल छात्र कितने हो गए? तो टोटल छात्र हो गए 20 या 60। तो टोटल छात्रों की संख्या कितनी आ गई? 60। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हार्ड क्वेश्चन था, बहुत हार्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरोसिन और पेट्रोल के 65 लीटर मिश्रण में केरोसिन और पेट्रोल का अनुपात 3:2 है। इस अनुपात को 4:5 बनाने के लिए दिए गए मिश्रण में कितने लीटर पेट्रोल मिलाया जाना चाहिए? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई? देखो, मिश्रण का 65 लीटर जो दे रखा है, यानी कि मतलब पहले दोनों की क्या क्या क्षमताएं थी। पेट्रोल कितना था, केरोसिन कितना था, ये पता कर सकते हैं भाई। क्या, एक केरोसिन है, एक पेट्रोल है, जिसका अनुपात 3:2 है। ठीक है, लेकिन मिश्रण का जो अनुपात दे रखा वो 65 दे रखा उसने। तो इन दोनों का योग कितना बैठा? 5। 5 से कटा, सॉरी 5 से कटा, 5 से कटा, 5 से कटा, 5 एकम 5 या 15, 13। 13 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 26 लीटर क्या था भैया? पेट्रोल था। केरोसिन की बात करूं तो भैया केरोसिन 13 या 39, 39 लीटर क्या था? केरोसिन था। अब उसने कहा है कि पेट्रोल में मतलब कितना पेट्रोल मिलाया जाए कि अनुपात 4:5 हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं भाई? क्षमताएं मुझे पता चल चुकी है, 39 लीटर बटे 26 लीटर। अब इसी में तो मिलाया जाएगा, तो मैंने इसमें क्या मिला दिया? H लीटर पेट्रोल मिला दिया। तो अनुपात कितना हुआ? 4:5 हो गया। अगर मैं इसमें कैची की मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। 5 नीम 45, सॉरी 4 से कटा, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8 और 2 10, प्लस 4x इक्वल टू 5 नीम 45, 5 या 15। इसे जाके इधर घटा दिए तो 4x इक्वल टू कितना बचेगा भैया? 81 बचेगा, सॉरी 91। अब मैं इसे डिवाइड कर दूं 4 से, तो 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 दशमलव 28, 4 पंजे 20। इतने लीटर क्या पेट्रोल मुझे मिलाना पड़ेगा? 22.75 लीटर मुझे पेट्रोल क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं। सोलह 16,000 की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 है। वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन है भैया ये, ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भैया? CI माइनस SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई 100 अपॉन R की पावर, R यहाँ पे दर है ना, 2 वर्ष के लिए कह रहा तो ये फॉर्मूला लगेगा। CI 160 है,
सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इक्वल टू पी। ठीक है, 16,000 की राशि है, 160 मेरा CI है। ठीक है, दर पूछ रहा है तो 100/R की पावर 2। ठीक है, 10 से 10 खत्म, 10 बार खत्म। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा, 1 तो 10/1/R। सौ है ये। ठीक है भाई, यहाँ पे इसका रूट क्या आ जाएगा, 1/R इक्वल टू 10। तो R बराबर कितना आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? 16,000 रुपए की धनराशि है। ठीक है, बटे में 100 इक्वल टू R। इसे ऐसे नहीं करते हम, इसे ऐसे करेंगे बना के। तो कैसे करेंगे भाई, CI माइनस SI अपॉन P इक्वल टू 1/R का स्क्वायर। यही है ना, कहाँ मिस्टेक हो रही थी अभी पता चल जाएगी। बटे 16,000 इक्वल टू 1/R का स्क्वायर। ठीक है भाई, 10 से 10 खत्म, 16 से कटा 100 बार, 1/100 इक्वल टू 1/R स्क्वायर। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, मेरे हिसाब से 10% आनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 2 संख्याओं का लेस है और में से 60 और 5 है। यदि किसी एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है और भागफल 10 प्राप्त होता है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, इस पार्ट की मुझे जरूरत भी नहीं है, वैसे जरूरत पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में दिया है तो कर लेंगे। अब देखो, 2 संख्याएं हैं, एक का लेस है और एक का मैश है। लेस है 60 दिया है, मैश है 5 दिया है। ठीक है, अब भैया अगर मैं मैश से लेस को भाग कर दूंगा तो कितनी संख्याएं आएंगी इसे काटने के बाद, 12। ये 12 बार कटेगा। ठीक है, अब मैं 12 को 2 भागों में डिवाइड करना चाहता हूँ, 3 और 4। यानी कि मतलब वो संख्या इस रेशो में होंगी। अगर मैं मैसे से इसमें गुणा कर दूंगा तो मुझे संख्या का भी पता चल जाएगा कि संख्या कौन कौन सी है। तो 5 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो एक संख्या 20 थी। ठीक है, अगर 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा तो एक संख्या 15 भी है। तो उसने सवाल में ये देखो, उसने कहा क्या है,
यदि किसी एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है। तो भाई अगर मैं इसे विभाजित करूंगा तो 10 ही तो भागफल आएगा, यानी कि मतलब मेरी पहली संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो सेकंड संख्या कौन बची, ये बची। तो 15 क्या थी, मेरी सेकंड संख्या थी। तो इसमें ऑप्शन कोई सा नहीं है, तो एक ऑप्शन बना लेते हैं 15। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, यदि घन के सबसे लंबी विकर्ण की लंबाई 6√3 सेमी है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से हो चुके हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे भैया, तो घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण बराबर a इंटू √3, ठीक है भाई। 6√3 की वैल्यू दे रखी है a√3 के बराबर, यानी कि मतलब √3 से √3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। अब मैं घन का वॉल्यूम निकाल लूं, घन का आयतन तो घन का आयतन क्या होगा भैया, तो घन का वॉल्यूम हो जाएगा a की क्यूब, और 6 का अगर मैं घन कर दूंगा तो 6 का घन क्या होता है भैया, 216, ठीक है। तो 216 सेंटीमीटर की क्यूब, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। यदि कुर्सी को 30% की छूट पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को भाई, कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को, तो देखो कोई कुर्सी का अंकित मूल्य x रुपए मान लिया मैंने, ठीक है भाई। छूट दी अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी, 20% की छूट दी, अर्थात 80% में बेचा होगा। फिर भी उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, 120। 10 से 10 खत्म, 4 से कटा 2 बार, सॉरी 8 से काट लेते हैं 15 बार, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 150, अर्थात अंकित मूल्य 150% होगा जरूर। लेकिन फिर भी उसने कहा यदि कुर्सी पर 30% की छूट दी जाती तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 150 वस्तु का अंकित मूल्य था, इस पर 30% की छूट दे दो तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो मेरे हिसाब से 15 सत्ते 105 होते हैं, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भैया, 5% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है भाई। तो 5% का प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं मैं। क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन है आज का, 20 क्वेश्चन है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। सिंपल सा भी लग रहा होगा देखने में या हार्ड लग रहा है, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को मेरे भाइयों। सबसे पहले जो अंदर का ब्रैकेट है उसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सबसे बाहर ब्रैकेट है, फिर उसके बाद ये है सबसे अंदर ब्रैकेट ये है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 9/4,
और 9/4 यानी कि मतलब 9 + 9/4 को अगर मैं जोड़ू तो इसके बटे में 1, तो एलसीएम 4 आया। 4 × 36 प्लस 9 × 9 तो कितने हो गए 45। तो 45/4 यानी कि मतलब इसकी वैल्यू आ गई 45/4। ठीक है भाई, आगे सोल्व कर लेते हैं भैया। 9 भाग 5 + 7 भाग 9 + 9 भाग कितना 45/4। ठीक है, अगर मैं इसे सोल्व करूंगा, इस भाग को हटाऊंगा मैं, तो यहां पर सबसे पहले गुणा का निशान लग जाएगा और संख्याएं क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी ये वाली। तो इन संख्याओं को क्या कर लेते हैं, पलट देते हैं। तो ये हो जाएगा 4/45। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं भैया आगे। 9 से कटा 9 × 5 = 45। अब वैल्यू कितनी आ चुकी है 4/5। इसमें जोड़ दो इन्हें, यानी कि मतलब 9 भाग 5 + 7 भाग 9 + 4/5। अब इसे भी ऐड कर देते हैं हम। जब इन्हें ऐड करेंगे 9 × 5 = 45 और 4 कितने हो गए 49/5 आ जाएगा इसका भी। भाग 7 + 5, ठीक है, भाग 9। अब वही करना है यहाँ पे भी, पहले भाग को हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, वो गुणा का निशान। अब संख्याएं क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी, यानी कि मतलब 5/49 हो जाएगा। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं कि अगली बार में कर लेंगे हम। ठीक है, भाग 49/5 अगली बार में मैं सोल्व कर देता हूं इसे। 5 + 7 संख्याएं मैंने क्या कर ली, चेंज कर ली, मल्टीप्लाई 5/49। 7 से कटा 7 × 7 = 49। ठीक है भाई, 7 × 5 = 35 और 5, 7 × 5 = 35 और 5 39, 39/7। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा भैया तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि मतलब 9 × 7/39, 9 × 7 = 63, 63/39 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, 35, 5, 40। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा भैया। यहाँ पे 40, यहाँ पर भी 40, तो 63/40 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट मिल जाए तो कितने क्वेश्चन कर सकते हैं आप, कमेंट कीजिएगा कि 20 क्वेश्चन थे, 20 में से आपका कितना स्कोर रहा ये भी बताना है। दूसरी चीज भैया, पेपर में जो है 2 से 3 क्वेश्चन मतलब आसान ही है वो क्वेश्चन, लेकिन कैसे आएंगे कि थोड़ी कैलकुलेशन मिल सकती है या उनकी लैंग्वेज अटपटी मिल सकती है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करें। टाइम, ऐसे क्वेश्चनों को सबसे लास्ट में करें क्योंकि टाइम बचेगा। ठीक है,
और भैया एक जरूरी सूचना और है, सूचना ये है कि जो भी भाई अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, तो भाई 10 फरवरी से हमारे यूट्यूब चैनल पर ही क्या स्टार्ट होने जा रहा है, अग्निवीर का एक स्पेशल मैथ स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आर्मी में, चाहे वो आर्मी जीडी हो, क्लर्क हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो, या जी आपका नर्सिंग हो, सिपाही फार्मा हो, या आपका एजुकेशन हवलदार हो, या टीए हो, सभी में क्वेश्चन आए हुए हैं। वो सभी मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। जिसे भी लगता है कि मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं होता है, तो वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट था आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।